ओंकारं नित्यसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दमनोगप्रक्षालितचक्रभूतलकलङ्कामणिग्रोपाचलकेका सरस्वतीर्नोदुग्धम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परमप्राचार्यगुरवे नमः। सकलकलविध्वंसं श्रीरसां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डकश्रावकाचार्णां देयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां संस्थानमासान्नामासान्याचार्य श्री समन्तभद्रदेवेर्वित्तं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्योजैर्धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतुशासनम् कोटिशतं द्वादशैवकोटो लक्षांश त्रिदिकानि सेव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यामितत्ततं पञ्चपदमनमामि अरहन्तवास्यतं गणार्देव्यं गन्त्यं सम्मं परमागतियुक्तो सुतनान्मोयं सुरसा विचामते सुतभक्तिकामसगोपदस्सालोचनं गोङ्गवैनय पावनपर्यन्ति सप्तकर्माणि योग भोग सूर्या चैव शुद्धतत्त्वेदमकांशयानिच्छिकालम् अञ्चेति भूदेनि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कामको वैरावो शुभैर्नमः समाधिमन् नमस्तु पूर्वाणि स्वाध्याय वेलायां शुद्ध भक्ति कायं तत्जलि वारिणे व्यासवनतमानावनतुल्य संजयतपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्यः शक्तिस्मरणसमगे पंचम्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहपुत्रे नमायसदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसारसायनं घोरं चिन्तन्त्यात्तकं जन्ममरणं न पावयन्ते ये नित्यं व्रतमन्त्रो निरतानाग्निहोत्राबला षट्कर्मावरता तपोदन्दना साधुप्रिया साधुवः शीलप्रावरण गुणप्रका चन्द्रार्गते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाट्वाटनकता प्रहन्तमां साधुवः गुरुमहापादोडो नित्यं ज्ञान दर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका वीक्षामन्त्यायर्भक्तिकामतगोपदसालचन शमनान समदर्शन समचर्युत्थानम् पंचम्याचरणमाय जन्मायाराधे सुदनानोदेश्यानुवध्यायाणां तिर्यगुणपालकयां सौसावनं सयानिच्छकालमञ्चेमि भूदेवी वन्दामि नमस्सामि दुःखको कम्मको वैरावो शुभगमनं समाधिमरणं जिनिगुणसम्पत्तिहो नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय आचार्य समन्त जी महाराज की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की सम्यक दर्शन की महिमा चल रही है। सम्यक दर्शन की महिमा गाते 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 आचार्य समंत भक्ति नहीं थकते हैं। भले गाने वाले हम थक जाए, सुनने वाले आप थक जाए, परंतु समंत भक्ति नहीं थकते हैं, क्योंकि इतना महिमावान सम्यक दर्शन है ही। क्योंकि अनादिकालीन आई हुई इस कर्म श्रृंखला को, कर्म की परंपरा को, अनादिकालीन आए दुख की ये समुद्र को मिटाने वाला कोई है तो मात्र वह सम्यक दर्शन है, मात्र सम्यक दर्शन। और उसकी महिमा कितनी गाए उतने कम ही है, क्योंकि इसी सम्यक दर्शन से आज तक अनंत जीव भगवान हो चुके हैं, अनंत आत्माएं परमात्मा हो चुकी है मात्र इसी सम्यक दर्शन से। अब जितने भी हो रहे
हैं आत्माएं परमात्मा, वो भी इसी सम्य दर्शन से हो रहे हैं। और जितने भी आगे होएंगे और सब सम्य दर्शन की महिमा से ही भगवान बनेंगे, परमात्मा बनेंगे। तो कितना तारीफ करे, तारीफ तेरी क्या करो। बहुत गजब का सम्य दर्शन एक बार जीवन में प्राप्त कर लो, बस एक बार। अब भूल से भी अगर एक बार आपको सम्य दर्शन हो गया ना, तो आप किसी भी हालत में इस संसार में रहने लायक नहीं। सुन लो, संसार में रहने लायक भाई ही नहीं आप एक बार सम्य दर्शन प्राप्त करोगे तो। क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी कह रहे थे, एक बार कोई स्कूल में 40-50 बच्चे थे और उसमें से मात्र 2 बच्चे पास हो गए, सब फेल हो गए, अब 2 बच्चे पास हो गए। तो जो 2 बच्चे पास हो गए, उसके बाकी सारे जो फेल हुए थे वो रोज उनको परेशान करके खूब मारेंगे, तुम पास क्यों हो गए, बोलो हम सब फेल, अब तुम बदमाश हराम को नाले बहुत गाली करके खूब मारेंगे उनको पकड़, क्यों पास हो गए आप। हम पूरे फिल्म का फेल हो जाता तो कितना अच्छा रहता। हम सब फेल और तुम 2 पास, मतलब आगे जाएंगे आप लोग, हम सबको छोड़ के। बहुत आतंक, बहुत परेशान करने लगे उनको। बस उसी प्रकार सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो गया कि संसार में मिथ्या जीव दृष्टि जीव अनंत अनंत है, वो सब मिल करके तुम्हें कहेंगे साला तुमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, मतलब हमारे क्लास से अलग हो गया। तुम हमें 3rd क्लास समझा, हम 1st क्लास में आ गए, अब भागो यहाँ से, अब यहाँ नहीं रह सकते। आप किसी भी हालत में तुम्हें रहने नहीं देंगे, मार मार के भगाएंगे, कहाँ जाना। जितने भी सिद्ध भगवान हुए हैं, उन सिद्ध भगवंतों को हम लोग विद्यालय से जब थे तब से मार के भगाए हैं, सारे भाग गए। सम्यक दृष्टि नियम से डरता ही है, तभी तो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तभी तो मोक्ष भाग जाता है। इसीलिए क्या करना है, अब तुम जानो। जी हाँ, अब सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो मोक्ष जाना पड़ेगा। अब नहीं चाहो तो भी एक बार आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गए, 1 घंटे के लिए भी हो गए, समझ लो 1 घंटे के लिए राष्ट्रपति हो गए आप, बस सरकार पूरी तुम्हारी जिंदगी भर की व्यवस्था करेगी। अब करेगी क्या नहीं करेगी साहब, पूरी पहले बनी के पहले भाई हमें कोई तुम्हारा सरकार के कोई, हम सरकार का नहीं खाते, हाँ हम पसीना बहा के खाते हैं, पसीना बहा के खाने वाले तुम राष्ट्रपति बने क्यों। अब तुम राष्ट्रपति बने तो तुम्हारे पास तनख्वाह मिलेगा, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी बिल्डिंग, तुम्हारे नौकर सब पूरी व्यवस्था हम करेंगे। अरे यार ये क्या कर, हमें नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए तो बने क्यों, नहीं बनना चाहिए ना। पहले तो मालूम नहीं था क्या, जो राष्ट्रपति बनेगा उसकी व्यवस्था पूरी जिंदगी भर की हो जाती है। यहाँ पे आपने बनाए, आपने आप बने हैं, आप छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे तो क्या क्या होता है, गान सुनो, कितनी बढ़िया बढ़िया गीत सुना रहे हमारे भगवान समंत भक्ति। कल क्या बताया था, कर्णधार शब्द दिया था, कर्णधार। हम दर्शनम ज्ञान चारित्र्या शादी मानम पांचनुदे कर दर्शनम कर्णधारम तम मोक्ष मार्गे प्रत्यक्ष। मतलब सम्यक दर्शन राजा है, सम्यक ज्ञान मंत्री है, तो सम्यक चारित्र सेनापति है। हाँ, राजा के बिना ये सब मंत्री सेनापति सेना व्यर्थ है। अब आगे चलते हैं, सम्यक दर्शन की उत्कृष्टता और क्या है। देखो जीवन में क्या चाहते हो सब कुछ मिलेगा, एक प्राप्त करो। एक प्राप्त करो अनेक मिलेंगे, लेकिन अनेक प्राप्त करोगे और एक नहीं करोगे तो सब चले जाएंगे, सब चले, कोई मतलब नहीं। अब देख लो क्या होता है। विद्यावृत्तस्य संभूति विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया स्थिति वृद्धि फलोदया
न सन्त्य सति सम्यक्त्वे न सन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव बीजाभावे तरोरिव विद्यावृत्तस्य सम्भूते स्थिति वृद्धि फलोदया विद्यावृत्तस्य सम्भूते स्थिति वृद्धि फलोदया न सन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव न सन्त्य सति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव क्या क्या उदाहरण दे, कहाँ दिमाग में आता है समझ बदल के देखो तो कितनी बड़ी बात है। बीज अभावे तरो इव, बीज के अभाव में पेड़ जैसा वृक्ष झाड़, बीज के अभाव में झाड़ पेड़ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार सम्यक्त्व असति, सम्यक्त्व न होने पर विद्यावृत्तस्य, विद्या यानी ज्ञान, व्रत यानी चारित्र, सम्यक्त्व के नहीं होने पर ज्ञान और चारित्र की क्या हुई? संभूति स्थिति वृद्धि फलो। संभूति यानी सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी उत्पन्न नहीं होता है, ये दोनों उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। संभूति स्थिति यानी जिंदा रह नहीं सकते हैं, और वृद्धि यानी बढ़ भी नहीं सकते हैं, और फलोदय यानी ये फल भी दे नहीं सकते हैं। यहाँ जबरदस्त उदाहरण देते हैं। अगर बीज नहीं है तो ना तुम्हें पत्ते मिलेंगे, ना छाया मिलेगी, ना लकड़ी मिलेगी, ना फूल मिलेंगे, ना फल मिलेंगे। अगर बीज नहीं है तो उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी जीवन में बीज नहीं है तो संसार में तुम्हारे कुछ भी नहीं फलने वाला है। वो ज्ञान कभी फलेगा नहीं, ज्ञान के चारित्र उत्पत्ति हो नहीं सकती है, और वो उत्पन्न ही नहीं होंगे तो स्थिर कैसे रहेंगे? स्थिर भी नहीं रह सकते हैं। और वृद्धि यानी बढ़ेंगे भी कैसे? बढ़ भी नहीं सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो फल भी नहीं दे सकते हैं। है समझ में? फल भी नहीं देंगे। इसीलिए अपने को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सम्यक दर्शन रूपी बीज को जीवन में धारण करना चाहिए। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन रूपी बीज आ गया समझ लो, तो नियम से क्या होगा? नियम से जो चाहे संसार सुख, स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख बिना चाहे मिल ही जाएगा, मिलेगा ही। किंतु ये सम्यक रूपी बीज अपने जीवन में आवश्यक है। बोलो, बीज से पेड़ आता है कि पेड़ से बीज आता है जी? हाँ, बीज से पेड़ आता है क्या? पेड़ से बीज आता है? बीज से पेड़ आता है। और बीज कहाँ से आया? बीज कहाँ से आया? पेड़ कहाँ से आया? अब कौन सा पहला है इसमें? आगे लोग कह रहे थे, यहाँ पे लोग कह रहे थे पहला बीज से पेड़ आता है। बहुत अच्छी बात है,
बीज से पेड़ आता आया है, बीज से ही पेड़ आया बड़ा हुआ है। तो बोलो भाई साहब, अब बीज आया कहाँ से? बीज तो दुकान से लाया। दुकान में कहाँ से आया? किसान के घर से आया। किसान के घर में कहाँ से आया? उनके खेत से आया। अब खेत में कहाँ से आया? पेड़ से आया। अब पेड़ कहाँ से आया? बीज से आया। अब बीज कहाँ से आया? यही तो है, अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है अनादिकाल से। बीज पैदा क्या, पेड़ पैदा, यही हो रहा है। ये तो जब भी होगा तो ऐसा, यहाँ वहां ऐसा है बीज और पेड़ का, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं। क्यों यहाँ ऐसा नहीं है? सम्यक दर्शन रूपी बीज ही नहीं मिला हमें अभी तक। और सम्यक दर्शन रूपी बीज कहां से मिलेगा आपको? बोलो जल्दी, सम्यक दर्शन रूपी बीज कहां से मिलेगा? पेड़ से ही मिलेगा, ये निश्चित है। पेड़ यानी हमारे आत्मा है, आत्मा में ही सम्यक दर्शन रूपी बीज मिलेगा। किंतु उस बीज को प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना है? सच्चे देव, गुरु और शास्त्र ये चाहिए। सच्चे देव भूमि है, सच्चे देव भूमि है, सच्चे जिनवानी पानी है, जिनवानी पानी है, जिनेन्द्र देव धरती है, और गुरु क्या है? दो तीन वस्तु चाहिए ना, तो क्या चाहिए वो? हाँ, पेड़ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, और क्या चाहिए? बीज तो उत्पन्न होगा ही ना, बीज तो उत्पन्न होगा, सम्मेलन से मिलेगा, लेकिन कहाँ से? हवा। बिना हवा के चल नहीं। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे अरहंत प्रभु भगवान भी क्यों न हो, सुन रहे क्या नहीं? जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर भी जिसके पास हैं, जो पूर्व कोटि वर्ष तक भोजन भी नहीं करते हैं, निराहारी हैं, वो भी श्वासोच्छ्वास लेते हैं कि नहीं? हवा चाहिए कि नहीं? एक आध बार दवा नहीं तो चलेगा, दुआ भी नहीं तो चलेगा, लेकिन हवा आवश्यक है। अनंत भगवान किसी की दुआ नहीं लेते, लेकिन अनंत भगवान दवा भी नहीं लेते हैं, दुआ भी नहीं लेते हैं, लेकिन दवा, हवा तो लेते, बिना हवा के चलता नहीं। और जिस दिन हवा लेना बंद, उस दिन हवा खिसक गई। जिस दिन इस शरीर से, इस आत्मा से हवा निकल गई, गाड़ी में सब कुछ है लेकिन हवा नहीं, तो जो जी बोलो जी, अरे हवा खिसक गई, उसकी हवा खिसक गई। हवा भी चाहिए ना, हवा भी चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ है सम्यक दर्शन रूपी बीज हमारे आत्मा में ही, आत्मा के पेड़ में ही मिलेगी हमें। ये बीज यहीं से मिलेगा, यहीं में है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? जिनेन्द्र भगवान के जो धर्म है, जैन धर्म, जिनेन्द्र भगवान ही जैन धर्म के जो प्रणीत है, तो वहां आकर के अपने को आना पड़ेगा, इस भूमि में आना पड़ेगा, जिनवानी रूपी पानी डालना पड़ेगा, और जिन्हें गुरुदेव रूपी गुरु को श्वास में बिठा लो, जिनेन्द्र भगवान को विश्वास में बिठा लो, जिनवानी को और गुरु को श्वास में बिठा लो, तो देव गुरु शास्त्र को मिल जाए, तो तुम्हारे आत्मा रूपी पेड़ से ही यह बीज मिलेगा। और यह बीज मिलेगा तो ऐसा फलेगा कि पूछो ही।
ऐसा फलेगा, ऐसा फलेगा, गजेब का। बोलो सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है? सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होता है? कल्पवृक्ष। बड़ाई में लंबाई में चौड़ाई भी कह रहा हूं। बड़का पेड़, बड़ा पेड़, बड़का पेड़, सबसे बड़ा बड़का। शू कहे छे गुजरात में? वड़। काय वड़ू? वड़। मराठी में वड़ बोलते, मराठी में भी वड़ ही बोलते हैं। वड़। तो वड़ का पेड़ सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा वड़ का पेड़ होता है। तो सबसे छोटा बीज किस पेड़ का होता है? बोलो, सबसे छोटा बीज किस पेड़ का होता है? वड़ का ही होता है। वड़ का ही पेड़ का बीज सबसे छोटा होता है और सबसे बड़ा पेड़ बड़ का होता है। इसे तो बड़ नाम लिया, बड़े ने बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा पेड़ बड़ का होता है और सबसे छोटा बीज बड़ का ही होता है। उसी प्रकार यह सम्यक दर्शन बहुत छोटा है, तुम्हारे आत्मा में उत्पन्न होगा, लेकिन एक बार उत्पन्न हो गया तो ये ऐसा फलेगा, ऐसा फलेगा, क्योंकि देव गुरु शास्त्र के सानिध्य में आएगा और उनकी छत्र छाया में फलेगा, तो ऐसा फल देगा तुम्हें, ऐसा फल देगा यह सम्यक दर्शन रूपी बीज। तो अनंत 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 भाव तक तुम्हें मोक्ष का सुख ही देगा और कुछ नहीं देगा। देखो, वो तो फल देगा लास्ट का, लेकिन बीच में छाया, फूल, पत्ते, ये सब संसार सुख हैं। ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बिन मांगे मोती मिले। मांगने की आवश्यकता नहीं है। एक बार प्रयत्न करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करो तो नियम से संसार के सुख तुम्हें ऐसे मिलेंगे जैसे तुम चाहा ही नहीं। चाहा ही नहीं, हम नहीं कहते कैसे क्या आ रहा है, समझ भी नहीं आता है। लक्ष्मी घर के आपके पीछे लग जाती है हाथ धो करके। अगर आपके पास सम्यक दर्शन है तो नियम से आएगी, नियम से आएगी लक्ष्मी, मना करो तो भी आएगी। एक बार वो बता रहे थे, हम अमरकंटक में सागर भाग्योदय छठ मास में थे। आर.के. मारवाल जी, अशोक जी है ना, अशोक जी हमसे कह रहे थे एक दिन, उनकी किसी बात की कमी नहीं, करोड़ अरब खरब की संपत्ति है उनकी, तो अपार संपत्ति हो गई। भारत में गिनीज बुक में नाम आ गया उसका। पूरे भारत का अकेला मार्बल पहुंचा सकता हूँ, इतनी क्षमता है उसके पास पूरे भारत में। ऐसे ही वो बात आ गया। अशोक जी एक बार कह रहे थे, महाराज जी क्या मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। मैंने कहा किस बात की कमी है भैया, तुम्हें परेशान क्यों हो गए, क्यों दुखी हो? किसी बात की कमी तो नहीं है महाराज, लेकिन फिर भी दुखी हूँ। क्यों, क्या बात दुखी है? देखो सत्य बात कह रहा हूँ, उसने अपने मुख से कहा है। ये कभी भी आएगा तो फिर कहलवा दूंगा, माइक से कहलवा दूंगा। खुद कहा उसने, महाराज बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्यों दुखी हो, क्या बात की, किस बात की कमी है, क्यों दुखी हो? तो उसने कहा, महाराज जी मेरे पीछे हाथ धो करके लगी है, मेरे पीछे हाथ धो करके लगी है। आप समझ गए होंगे कौन? लक्ष्मी हाथ धो करके मेरे पीछे लगी है। अरे बढ़िया, आपका दुनिया तो हाथ धो करके, हाथ पैर धो करके लक्ष्मी के पीछे लगी है, तो भी वो मिल नहीं रही है, और आप नहीं चाहते हुए भी आपके पीछे लगी है। हाँ जी महाराज, यही तो परेशान हूं मैं। कहाँ सोच रहा हूँ बाबा, कहाँ खर्च करे इसको, क्या करे? इतना दान देने के बाद भी जितना देता हूं उसे डबल टेबल आ ही जाता है। उदाहरण ने सत्य सुनाया, गजब का उदाहरण सुनाया। उसने कहा, महाराज जी मैंने एक जगह ले ली, जमीन खरीद कर ली और देखा वहां मार्बल है, वहां खदान के लिए मार्बल निकालने के लिए, खनी के लिए ले लिया। हमने एक जगह ले लिया, उसी के बगल में जस्ट दूसरे ने भी ले ली जगह,
सोच लो, मतलब सम्यक दृष्टि के पीछे लक्ष्मी कैसे लगती है अगर सम्यक हो तो। और मैंने जगह ले ली, वहां मार्बल था। मेरे जस्ट बगल में एक ने जमीन ले ली, वो भी जैन ही है, वो भी मेरे से बड़ा श्रीमंत है, लेकिन धर्म कर्म कभी नहीं, वही मतलब है धर्म से उसको मात्र लक्ष्मी ऐश्वर्य संपत्ति बस भोग होगा। उसने भी ले ली मेरी बगल में, और उसके यहाँ ग्रेनाइट था और मेरे यहाँ मार्बल। मैंने मार्बल समझ करके मार्बल के हिसाब से ले लिया, 100 रुपए स्क्वायर फुट मार्बल बिकता है, और उनका ग्रेनाइट 400 रुपए स्क्वायर फुट बिकता है, वो हाई क्वालिटी का है। मैंने सिंपल ले लिया, एक जगह ले ली, उसमें मार्बल खोदने के लिए काम शुरू किया, और उसने भी काम खोदना शुरू किया। वो ग्रेनाइट वाला, मैं मार्बल वाला, दोनों खोदते गए। मात्र 20 फीट नीचे गए और मेरे में ग्रेनाइट आ गया, उसमें मार्बल आ गया। अब लो महाराज, अब मैं क्या करूँ? या नीचे का तो कोई चेंज तो नहीं कर सकता है, अब क्या करे? ऐसी लक्ष्मी पीछे लगी है हाथों में। अब यार वो लिया था ग्रेनाइट समझ के, भारी महंगी ले लिया उसने, और मैंने सस्ते में लिया था मार्बल समझ के, और 20 फीट भी नीचे गए नहीं, और मेरे में एकदम हाई क्वालिटी का ग्रेनाइट आ गया, उसमें मार्बल आ गया, सेकंड थर्ड क्लास का। अब इसमें क्या कहे महाराज, हम बताओ। अब बोलो, कहाँ लक्ष्मी कहाँ से कैसी आती है पता नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि के यहाँ ज्यादा धन बढ़ेगा भी नहीं तो कभी एक भूखा मरेगा भी नहीं हो। और मिथ्या दृष्टि का समझ लो, कभी कभी मिथ्या दृष्टि का धन बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन वह धन किस काम का, वह धन किस काम का? बहुत धन बड़ा है लेकिन वो कोई काम का नहीं है। जैसे बरसात में पानी बहुत गिरता है और वो नदी में बाढ़ आ जाती है, और नदी का पानी कितना स्वच्छ रहता है ना उस समय, कैसा रहता है? एकदम मस्त, विदाउट चाय, उसको ही गर्म पी लो, कर लो पी लो, चाय की पत्ती डालने की कोई आवश्यकता नहीं। लाल 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 बिल्कुल गंदा मैला ऐसा पानी रहता है नदी में। कब होता है वो? हाँ, उस पानी को पीना तो दूर, उसको कोई लेकर के नहाएगा भी, मुंह भी नहीं धोता, इतना गंदा पानी है वो। फिर पानी तो अपार है। और गर्मी के दिनों में नदी में पानी ज्यादा रहता है, कम रहता है? कम होता है, लेकिन कैसा रहता है? चेहरा दिखता है अंदर मिरर के समान, दर्पण के समान, क्या सुंदर स्वच्छ पानी है। देखो, प्यास नहीं भी हो तो पानी पीने की इच्छा हो, इतना सुंदर पानी। कम पानी जहाँ रहता है वो सुंदर साफ रहता है, और ज्यादा होने के बाद मैला तो होगा ही होगा, ध्यान रखना। समुद्र में बहुत है लेकिन मैला है क्या? कैसा है वो? मैला तो नहीं है लेकिन महाराज जी खारा है, खारा है। उसी प्रकार ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि के पास भले ज्यादा धन क्यों न हो, लेकिन वो गंदा मैला मल पानी के समान है, वो दुर्गति में ही ले जाएगा। किंतु सम्यक दृष्टि के पास धन कम भी हो, लेकिन ध्यान रखना उसका धन उसको जीवन में कभी भूखे मरने नहीं देगा, गारंटी है। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करो। भारत में कहीं भी देख लीजिए आप, जहाँ मिथ्यात्व का प्रचार ज्यादा है, सरागी देवी देवताओं को ज्यादा जो पूजते हैं मानते हैं, वहां नियम से गरीबी है, नियम से गरीबी ही है, बहुत दरिद्रता है। उनके घर में कभी सुख नहीं मिलता है, कभी नहीं। संपत्ति होकर के क्या करोगे? जब मैं घर में था, मैं छोटा था, उस समय देखा था एक जैन होकर के भी उसके शरीर में कोई दूसरे कुदेव आता है, उनके अपने कुल देवता, एक घोड़ोबा नाम का एक देव है, वो आता था गली के मोहल्ले घर के बगल में ही था, मैंने देखा। और उसका भतीजा भी एक है, उसको भी आता था दूसरे नरसोबा, उसमें नरसोबा, इसमें दो आते हैं। और बड़ा आश्चर्य लगता है मुझे, वो जैन होकर के भी इतना मिथ्यात्व करते हैं, इनके शरीर में देव आ जाते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। ढोंग धतूरा है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोगों को बुद्ध बनाते हैं, और हम ऐसे ऐसे, हमारे पास देव आता है, फलाना आता है। आज अक्षरशः बड़ा आश्चर्य लगता है, जिसके शरीर में दोड़ोबा आता है उसकी पत्नी अंधी हो गई है, वो तो शराब पी करके नाली में पड़ता है।
और दूसरे के शरीर में लड़का है और अब तो 40 साल का हो गया वो, तो वो तो उसके शरीर में भी देव आता है, मिथ्या देव, लेकिन उनकी ना शादी हो गई, बिल्कुल रोगी है, ना शादी है, ना स्कूल में आ भी पढ़ा नहीं, ना साइकिल चलाना आता है, ना तैरना आता है, कुछ भी नहीं। देख मिथ्यात्व के कारण देखो, जितना मिथ्यात्व करोगे उतना विनाश ही होगा, ध्यान रखना, विनाश ही होगा। और सम्यक इतना भी करोगे, हाँ, सम्यक पूर्वक आप धर्म इतना करोगे तो फल इतना मिलेगा, बढ़ के पेड़ के समान। और मिथ्यात्व के साथ इतना सारा करोगे तो भी इतना भी नहीं मिलेगा, बहुत कम। जैसे सीताफल है और रामफल भी होते हैं ना, रामफल भी होता है ना, हाँ, एक सीताफल और रामफल खाने दोनों खा रहे, लेकिन ज्यादा कम खा करके पेट किससे भरता है, और ज्यादा खाने के बाद किससे भरता है? सीताफल इतना खाओगे तो भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि उसमें बीज भी बहुत होते हैं और ऊपर छिलका भी, सब वेस्ट मटेरियल ज्यादा है। रामफल में बहुत कम, ऊपर का थोड़ा छिलका निकाल दो, अंदर थोड़ा सा एक आधो जो, बस, बाकी सब राम। तो कम खाओ, फल ज्यादा हो, शक्ति ज्यादा हो, और ज्यादा खाओ, कमी शक्ति, ये कोई मायना ही नहीं रखता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व के साथ आप चाहे दिन रात धर्म करते रहो, दिन रात धर्म करो, कितना सा पुण्य मिलेगा। और सम्यक दर्शन के साथ अगर थोड़ा भी करोगे, क्या आनंद आएगा। थोड़ा भी करो, सम्यक के साथ करोगे तो तुम्हारे दुनिया में कोई ऐसा नहीं तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं, सारे लोग तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। अभी और महिमा गाने वाले हैं समंत भद्र जी, बहुत सम्यक दर्शन की, अब कम से कम 10-15 गाता वो भी सम्यक दर्शन की महिमा गाएंगे समंत भद्र जी। गाते सुनते रहो, क्या सम्यक दर्शन है। इसीलिए मैं 12-13 साल हो गए यहाँ गुरु को छोड़ करके, तो गुरु से अच्छे बसंत से बाहर आया हूँ, पिछला 1 साल छोड़ करके, बाकी हर साल मैं रत्नाकरण श्रावकाचार्य ही पढ़ाता हूँ। और जिस समय जिस श्रावकों को रत्नाकरण श्रावकाचार्य याद हो गया, जीवन में उतर गया, उसका बेड़ा पार हो गया, समझ लेना। बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। 36 श्रावकाचार्य है, 35, कितने श्रावकाचार्य है? 35 श्रावकाचार्य है। उस सभी श्रावकाचार्य में सर्वश्रेष्ठ श्रावकाचार्य यही माना जाता है। इतनी सुंदर रीति से विवेचन कहीं भी नहीं है, किसी भी शास्त्र में बहुत सुंदर विवेचन, बहुत ढंग से माना समंत भद्र ने किया है। तो बीज के अभाव में जैसे पेड़ नहीं हो सकता है, उसी प्रकार आपका सम्यक दर्शन नहीं है तो 16 कारण करो, 10 लक्षण करो, रत्नत्रय करो, कोई भी व्रत उपवास करो, कुछ भी फल मिलने वाला मिलेगा। क्या जी मिलेगा? कुछ ना कोई नहीं। तो ऐसा कहा है गुरु महाराज ने हमारे, कुछ भी फायदा नहीं होता तो मत होने दो, किंतु घी का व्यापार कर लेना। कहाँ गया घी वाला? आया नहीं क्या? आया नहीं घी वाला? नीचे होगा, हाँ, 16 में है ना वो। हाँ, कुछ फायदा मुनाफा लाभ नहीं होता तो भी घी का व्यापार करना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज जी कह रहे हैं। क्यों नहीं? ऐसा नहीं, हमारे गुरु ने कहा था कुछ भी नहीं व्यापार फायदा लाभ नहीं होता तो भी घी का करो, क्योंकि दिन भर हाथ पैर को घी लगेगा, घी की गंध आएगी तो कम से कम सकते तो कुछ ना कुछ तो खुशबू तो आएगी, हाथ पैर को थोड़ा लगेगा ही तो घी। और कितना भी फायदा होता हो तो कोयले का व्यापार मत करना, क्योंकि कोयले के व्यापार में काला तो हाथ होगा ही होगा। ये भी एक तरीका है वैसा, है ना। उसी प्रकार कितना भी अच्छा पद हो, कितना भी बड़ा कोई संपन्न हो, इनके सम्यक्ता तो नहीं होना चाहिए। हमारा सम्यक कितना सा धर्म हो, हम तो रोज मंदिर नहीं आ सकते महाराज, बहुत दूर है मंदिर हमारे घर से, कोई बाधा नहीं है। लेकिन 24 घंटे में एक भी बार नहीं आ सकते तो हफ्ते में एक बार आ जाओ। हफ्ते में भी एक बार भी नहीं आते तो कोई बाधा नहीं, वैसे तो आना ही चाहिए, ध्यान रखना।
ना ऐसा नहीं कि हम छूट दे रहे तुम्हें, तो महाराज ने बताया अच्छा हो गया, अब तो एक बार आएंगे हम साथ। अरे हफ्ते में, वैसे तो दिन में 3 बार मंदिर आना चाहिए। त्रिकाल वंदना का नियम लेते नहीं कई लोग। त्रिकाल वंदना, हम साधु लोग 3 बार वंदना करते हैं तो क्या, त्रिकाल वंदना का नियम लेते हैं श्रावक, कई श्रावक को नहीं है, सवेरे दोपहर में शाम को। तो त्रिकाल वंदना, त्रिकाल पूजा भी कहा है जी, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे बोलते कि नहीं, तो उसमें क्या त्रिकाल पूजा क्या है, चिंतन पूजा क्या है बोलो, बोलते बात बोलते जाओ, आप मालूम है ही नहीं। त्रिकाल पूजा किसको बोलते हैं, सवेरे उठते पहला भगवान की शांति धारा हो जाता, जल धारा होती है, जलाभिषेक होता है। उसके बाद अभी भी सांगली कोल्हापुर जिले में उधर है महाराष्ट्र में, जल धारा हो गया, गंगोदक बना के रखा, अब गंगोदक सब आएंगे लेके जाएंगे। अब फिर वो बाद में जब गाय भैंस के दूध वगैरह निकाल करके ले आएंगे, गर्म करके ले आएंगे, तो 10-11 बजे पंचामृत अभिषेक होगा, ये दूसरी पूजा। और शाम को आरती होगी, ये भी पूजा ही है, ये त्रिकाल पूजा कहलाता है। शास्त्रों में भी यही त्रिकाल पूजा कहा है। एक ही बार नहीं हो रहा है महाराज, आप आ गए तो बड़े जबरदस्त, जब आना पड़ रहा है, ठीक है भैया आना पड़ रहा है तो मिथ्या दृष्टि समझना। क्या कहा मैंने, क्या कहा, जिन्हें गुरु को और भगवान को छोड़ करके घर जाना पड़ रहा है वे सम्य दृष्टि कहलाते हैं। क्या कहा, लिख लो, जिन्हें देव गुरु शास्त्र को छोड़कर घर जाना पड़ रहा है वे सम्य दृष्टि कहलाते हैं। मतलब जाने, घर जाने की इच्छा नहीं, लेकिन क्या करे महाराज, संसार में फंसे हैं, जाना पड़ता है। जिन्हें देव गुरु शास्त्र को छोड़ करके घर जाना पड़ रहा है जबरदस्ती, वे सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं। और जिन्हें घर छोड़ करके भगवान के पास गुरु के क्लास में आना पड़ रहा है वे मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। बाद में और एक है, अभी इतना ही नहीं, और एक है। उसके बाद हु आर यू, आप आपने समझ लेना आप कौन हो, आई समझ में। जिन्हें घर छोड़ करके गुरुओं के पास और भगवान के पास आना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है, लेकिन लोग लाज के लिए, हम महाराज को बुलाया ही है, हम नहीं जाएंगे तो महाराज जी क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, चलो भैया जाके बैठ जाते हैं, नहीं तो बड़ी अप्पत हो जाएगी। तो ये मिथ्यात्व के लक्षण है। आना पड़ रहा है ऐसा नहीं। तो जिन्हें घर छोड़ करके गुरुओं के पास, प्रभु के पास आना पड़ता है वे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहलाते हैं। और तीसरा क्या है, क्या है, जो न स्वयं गुरु के पास आते हैं ना दूसरों को आने देते हैं, वो तो महापापी अभव्य कहलाते हैं। जो खुद भी नहीं आएंगे गुरु के पास और आने वालों को भी मना करेंगे, अरे वहां क्यों जा रहे भैया, वहां जाओगे तो नंगा बाबा है तुम्हारे, भाई तुम्हें भी नंगा ही कर देगा वो, इसलिए मत जाओ। ना खुद आते हैं ना दूसरों को आने देते हैं, वे महापापी अभव्य कहलाते हैं। लगाओ आप, 3 ऑप्शन दिया है ना, 3 ऑप्शन दिया है, उसमें से आप कौन है, लगाओ टिक। लाल पेन है क्या भैया, यहाँ पे रखेंगे लाल पेन, लाल पेन, बिना लाल पेन के तो लाल कम भाव से तो नहीं, तो ऐसा करो ना, थोड़ा सा काटो ना और लगा दो टिक मार्क। इसमें से आप हु आर यू, आप अपना पेपर जांच लेना, चेक कर लेना, और आप अपने मार्क नंबर ले लेना, और आप ही फेल हो जाना और आप ही पास हो जाना। बोलो आप कौन हो, आप इसमें से आना पड़ रहा है क्या, जबरदस्ती आ रहे हैं क्या, स्व इच्छा से आ रहे हैं, और आपको कोई आने को मना कर रहा है, खुद भी नहीं आ रहा और आने नहीं दे रहा है, वो कौन है? आप तो नहीं है ऐसा, आप तो नहीं है, आप तो आ गए भूल से, अब कल से थोड़े आएंगे हम, ऐसा तो नहीं है। देख लो भैया, हम तो ऐसे कोटेशन दे देते, आपको कोटेशन के बारे में चिंतन करते रहो, आराम से सोचते रहो, अब हम कौन है इसमें से,
हमें जाना पड़ रहा है कि लाना पड़ा। कभी कभी होता है ना, इच्छा नहीं होती कि भैया ले लो ले लो ले लो, अब ले तो लो, जबरदस्ती बोली डाल देते गले में। अब ठीक है भैया आए तो ले लेते हैं, अब दोबारा नहीं जाएंगे भैया, वहां जाने से बोली लेना पड़ता, जबरदस्ती डाल देते लोग। ऐसा नहीं है। और भी एक बात सुन लो, कभी भी बोली, कोई भी बोली हो, चाहे छोटी से छोटी बोली हो या बड़ी सी बड़ी बोली हो, आपने बोला है, स्व इच्छा से लिया है, तो तुरंत पैसे दे देना चाहिए। और नहीं दोगे, जितने दिन अपने पास रखोगे उतने दिन तक आचार्य कुंद कुंद के रयन सार ग्रंथ मेरे पास हैं, क्योंकि मैं हमेशा प्रूफ रख के चलता हूं ताकि कोई चुपट न करे। चुपट और ग्रंथ प्रूफ दिखाएंगे तो साधु का लाइसेंस तो यही है भैया, यही तो लाइसेंस है। कोई कुछ है, पढ़ लो, मुझे मत पूछना, ये पढ़ लो, कुंद कुंद से बात कर। तो जो बोली के पैसे अथवा वर्गणी के पैसे अथवा चंदा के पैसे, जो भी मंदिर के पैसे आप अपने पास रखे हो, तो नियम से नरक गति का बंद हो रहा है। लिख लो डायरी में, नियम से। आचार्य कुंद कुंद की बात है, मेरी बात नहीं है। चाहे तो कल ही मैं आके तुम्हें पढ़ के सुना दूंगा। रयन सार ग्रंथ पढ़िए उठा करके। इसीलिए किसी का भी, कई लोगों का यहाँ भी हो सकता है 2-2, 4-4, 10-10 साल के पैसे रहे होंगे बाकी, बात बेटा चिंता मत करना, सब नरक गति का बंद कर रहे हैं। कुंद के मैं क्यों कहूं? इसीलिए पहला आज काम करना, घर जाना, भोजन बाद में, पहला ला करके पैसा जमा कर देना, फिर हाथ धो करके भोजन करना। ध्यान रखना, बुरा नहीं मानना, है बहुत सत्य बात है, दिगंबर संत की वाणी है, ध्यान रखना बिल्कुल। चाहे कुछ अब भूखे रह जाना, पैसा नहीं है तो कर्जा लो, भूखे रहो, लेकिन मंदिर के पैसे बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब, आचार्य देशभूषण जी महाराज जी कर्नाटक में एक शांतिगिरी बनाया है, आप लोग गए होंगे। शांतिगिरी कोतली में है, देशभूषण महाराज की, गए होंगे आप लोग कभी? नहीं गए तो हाँ, नहीं गए तो जाके देख लेना। देशभूषण महाराज ने आज से 30-40 साल पहले उसको बनाया, बहुत सुंदर बना क्षेत्र। और उस समय बहुत हौल थी देशभूषण की, भारत गौरव पदवी दिया गया था देशभूषण को। उस समय कोई नहीं था, ऐसे दिल्ली और कलकत्ता राजस्थान में बहुत आत्मा स्तर के, बहुत उन्हें धन, बोरी भर के पैसे आते थे, बोरी भर के, इतना पैसा आया वहां पे। और महाराज ने क्षेत्र बनाया अपने गांव में बगल में, तो वहां बनाया तो कमेटी वाले हौल पैसे बोरी भर के, तो कौन हिसाब रखेगा? खूब खाया। लोगों को मालूम पड़ा, लोग जाकर के महाराज जी देशभूषण से कहने लगे, महाराज जी कमेटी वाले बहुत घोटाला कर रहे हैं, बहुत खा रहे। महाराज जी को भी मालूम हो गया, लेकिन महाराज अब कैसे कहें उनसे, कमेटी वाले हैं, कुछ कहे तो गड़बड़ होगा। तो महाराज जी रोज 1-2 बात तो बोलते ही थे, बेटा नंगे का खाओगे तो नंगे होकर के ही मरोगे, ध्यान रखना। यही महाराज जी कहते थे, जो करोड़पति बने थे आज पैर घिस के मर रहे हैं, सब कोड़ हो गया, सब तड़प के मर रहे। अब अक्कल आ गए उन लोगों का। महाराज कहते थे सही है, समाज के पैसे, मंदिर के पैसे, हराम के पैसे हम लोगों ने खाया, कोड़ होकर के पूरा संपत्ति तो गई, शरीर में कोड़ हो गए, गल रहा है हाथ, ऐसे कोड़ हो गए। ये सब टेलर है, ये सब टेलर पिक्चर तो अभी नरक में चलेगा, वो अलग है। एक टेलर दिखा रहे हैं, ध्यान रखना बंधु। इसीलिए भूल से भी चाहे कुछ भी हो, अपने बोली 100 रुपए के भी लिया है, पैसा ये पहला ले लो, बस हमें मुक्त कर दो, कर्म धर्म के कर्ज से मुक्त हो जाओ, नहीं तो बहुत डेंजर है ये, कहां लेके डूबेगा ये, बिल्कुल ऐसा उधेड़ेगा, चमड़ी भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये बहुत खतरनाक है, बिल्कुल पास मत रखना। हमारे पास नहीं, सामने कुंद के ऊपर विश्वास रख लेना, रयन सार ग्रंथ उठा के पढ़ लेना, स्पष्ट लिखा है। इसीलिए किसी की बोलियां हो 2-2, 4-4, 5-5 साल की, तो आज किसी भी हालत में, आज शनिवार है ना, चलो है ना, शुक्रवार है,
हाँ, अब फ्राइडे है ना तो बैंक चालू है क्या नहीं, बंद है आज? जब खुला है ना, यहाँ तो बैंक नहीं भी हो तो एटीएम तो है ही। हाँ, एटीएम में तो है। आप फटाफट निकाल के ले आना और कमेटी वालों को दे देना, क्योंकि कमेटी वाले जो भी होते बहुत बदमाश होते हैं। जैसे भारत में नेता लोग बदमाश, जो गुंडा होता है वही होता है, उसी लिए कमेटी वाले क्या करते हैं, आपके घर मांगने आते हैं। क्यों आते हैं? वो कमीशन खाते हैं। कैसा कमीशन? आपने 1000 रुपए की बोली ली है तो आपने नहीं दिया तो लेने आएंगे, और एक बार मांगने आ गए तो 100 रुपए का पुण्य खा लिया उसने। 100 रुपए का पुण्य खाया, आपको 900 का पुण्य मिलेगा। दोबारा फिर आ गए, फिर आपको 1000 रुपए दिया, लेकिन आपके खाते में चढ़ गए 800 का पुण्य, 200 का पुण्य उन्हें खाया। क्योंकि आए हो। बोलो सही है कि गलत बोल रहा हूं? बोलो। आप लोग स्वयं बैंक में पैसे ले जाकर के जमा करते हो, उसको कितना ब्याज मिलता है, और एक पिग्मी एजेंट आके ले जाता है, उसको ज्यादा ब्याज किसमें मिलता है? बोलो जल्दी बोलो। आप बैंक माले वाले हैं ना? नहीं, आप स्वयं ले जाकर के भरोगे उसको ज्यादा ब्याज मिलता है क्या पिग्मी में भरोगे? वे एजेंट आएगा ले जाएगा और लेके भरेगा, उसमें ज्यादा ब्याज मिलता है? स्वयं भरेंगे तो बोलो जल्दी। स्वयं भरेंगे ना? स्वयं भरने से ज्यादा ब्याज मिलता है, पिग्मी वाले से नहीं। क्यों? अब पिग्मी वाले को पैसा कौन देगा? कौन देगा? बैंक पर थोड़े देंगे, तुम्हारे से कट करेंगे, देंगे। तुम्हें समय नहीं है बैंक में आने के लिए, हम भेज रहे व्यक्ति को, तो 50 लोगों को इकट्ठा करता है, वो लेके जमा करता है, उसमें से कमीशन कहाँ लेता है? सही है क्या गलत है? सही है ना? उसी प्रकार कमेटी वाले एजेंट हैं जे, बस पैसा इकट्ठे करेंगे, आपके पास आएंगे तो पैसे फ्री में पुण्य खाएंगे। तो उनको पुण्य देना है कि आप लोगों को दान दियो आप, अब पुण्य खाएंगे वो। इसीलिए कभी भी भूल से भी उनको घर आने, हाँ मतलब आने नहीं देना, मतलब क्या लट लेके मारना नहीं, आने नहीं देना, इसका मतलब मांगने से पहले ही, मांगने से देखो पहले दोगे तो मांगने से पहले आपका पैसा जमा करोगे तो फुल टॉक टाइम। आपकी भाषा में समझाएंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आता है ना। फुल टॉक टाइम, कभी कभी बम्पर निकलते हैं ऐसे, कंपनी के बम्पर कभी कभी निकलते हैं ना, फुल टॉक टाइम। 100 का 100, 200 का 200, फुल टॉक टाइम। अब कभी कभी ऐसे बम्पर निकलते हैं। अब बाकी समय 200 भरोगे तो आपको 250, 175 रुपए का 25 रुपए कट हो जाएंगे। उसी प्रकार अभी ये बम्पर निकला है चातुर्मास में, 100 का 100 पूरा का पूरा टॉक टाइम लेना चाहते हो तो कमेटी वालों को आने बदला पैसा ये पहला ले लो, खत्म करो हमारे खाते से। करोगे क्या? नहीं करेंगे? नहीं करोगे तो लास्ट में तो तुम्हारा दान जला भी जाएगा, दान भी गया और पल्ले में कुछ मिला भी नहीं। एक व्यक्ति था बहुत पहले, सुधाकर महाराज के मुख से सुना था, एक व्यक्ति था 60 रुपए उसने बोला था दान के लिए, और वो 60 रुपए उसने कब दिया? 60 साल के बाद दिया। सोच लो अब कितना ब्याज हो गया होगा उसका। 60 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का एफडी कर दिया तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा महाराज? 12 पंचे 60, 12 पट का और बढ़ेगा ना। 5 साल में 60 रुपए का 120 हो जाएगा 5 साल में। अब 120 का बढ़ा के गुना करते जाओ, डबल करते जाओ, और इतना होने के बाद फिर तुमने 60 रुपए दिया तो तुमने दिया नहीं धर्म का, और लिया है, ध्यान रखना, लिया है। इसीलिए कभी लेना नहीं, जो है सो देना है। क्योंकि कल परसों तो मैंने कहा था, छोड़ी हुई वस्तु कौन खाता है, कौन लेता है? बोलो ना। हाँ, सुअर लेता है ना, सही ना। अब बोली तुम लोग एक बार 2 बार छोड़ दो क्या, छोड़ू क्या, यही बोलते हैं ना। बोलो क्या बोलते हैं आप लोग? छोड़ू क्या मतलब 3 बार छोड़ दिया। अब छोड़ी हुई वस्तु तुमने ले लिया। बोलो, आप बोलो भाई साहब, छोड़ी हुई वस्तु, पहले से मैंने कहा था छोड़ी हुई वस्तु, त्यागी हुई वस्तु नहीं लेना।
माली को तुमने चढ़ाया हुआ, माली जो पुजारी होता है मंदिर में वो छोड़ी हुई नहीं लेता है, चढ़ाया हुआ लेता है, चढ़ाया हुआ लेता है। लेकिन तुमने तो 3 बार करके छोड़ दिया, बोली छोड़ने के बाद तुमने बोली लिए छोड़ी हुई। अब वो पैसे तुमने बोला छूट गया तुम्हारे मुख से, भैया मैं 10,000 दूंगा, बोलो 10,000 हो गया, 3 बार हो गया, छोड़ दिया तो 10,000 क्या हो गया, अब महानिर्माल्य हो गया। अब उसको आप घर में रखोगे और उसका उपभोग करोगे तो हु आर यू, हु आर यू। अब सोआ तो होता कहने में क्या कसर रखते हो सर, लेकिन आज पुलिस आज किसी भी हालत में ला करके सारे पैसे जमा कर देना। महाराज हम तो जमा करेंगे लेकिन कमेटी वाले क्या करेंगे, फिर उसका कमेटी वाले लेंगे तो अब तुम काय को चिंता कर रहे हो, कमेटी वाले खाएगा तो कमेटी वाले दुर्गत में जाएगा ना, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। आप कभी सोच लो, आप कभी बाजार में गए और नया चेस बंडल है तुम्हारे पास, नया करकरेट चेस बंडल है, बिल्कुल नंबर वाइज 1 2 3 4 वाइज नंबर से तरह नया चेस बंडल आया है, उस बंडल को ले गए और सब्जी खरीद किया, सब्जी खरीद करने का पैसा नोट निकाल करके आवाज आ रहा कर 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 उसको दे दिया, ऐसा क्या हमने तो सब्जी ले ली, आपको पैसा दे रहा हूं लेकिन ध्यान रखना इस पैसे से कोई शराब मत पीना, हाँ गंदे चीजें नहीं खाना, उपयोग नहीं करना, संभाल के रखना। कभी कहा आप लोगों ने, कभी कहा है क्या, एक बार कह करके देख लेना, देख लेना कह करके वो क्या कहता फिर वो क्या कहेगा, ए भाई साहब क्या मतलब, तुम्हें माल मिल गया चले जाओ, मैं अब भी तुम्हारे सामने फाड़ के फेंक भी सकता हूं, तुम्हें इससे अधिकार नहीं है, तुम इस नोट पर तुम्हारा अधिकार नहीं, इसमें शराब पीऊं या आग लगा लो या फाड़ के फेंक दो, कुछ भी करूं, तुम्हें माल बन गया ना, चलो तुम माल संभालो। तो वो भी कहेगा तो सब्जी ले गए खाना नहीं संभाल के रखना वो भी कहेगा तो हो जी, लेकिन माल आपने ले लिया, नोट ले लिया, उस नोट की चिंता छोड़ देते हो। उसी प्रकार आपने पैसे बोली ली, उसको जमा कर देना और कमिटी जाने, कमिटी का काम जाने वो जाने, हमें तो उसके बाद कुछ चिंता नहीं है। और उनको टेंशन आप तो संभाल के कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे, जेब में रखना है या बैंक में रखना, वो आप जानिए। क्यों जी, अब देख लेना, बुक लेके बैठ जाना, आज शाम तक आएंगे बहुत सारे जमा करेंगे, और नहीं करेंगे तो नियम से कल से समझ लेना दे आर ऑल्सो, हम क्यों बताएंगे, वो अपने मुख से कहेंगे हमने तो कह दिया। चोरी हुई वस्तु आगम प्रमाण, हम तो कम से कम सुअर तो कह रहे जी, वो तो नर्क नारकी कह रहे कुंद कुंद, वो तो नियम से नर्क गति में जाएगा, उसका परिवार भी नाश हो जाएगा, और यहाँ तक कि परिवार में कभी फलेगा नहीं, सारे बीमार पड़ेंगे, ये लिखा हुआ है कुंद कुंद ने रही सारी। इसीलिए आप सम्यक दर्शन को बचा के रखना चाहते हो तो ये भी बड़ा वायरस है, सम्यक दर्शन का वायरस है ये भी, धर्म के पैसे संपत्ति खाना, क्या कह रहा हूं, वायरस है ये भी। इसीलिए कभी नहीं आपने बोला तो तुरंत दे देना, लेकिन एक विषय आ गया इसीलिए और एक बात कह दूं, कह नहीं रहने दो, अब रहने दो भैया, तुम्हें बुरा लगेगा, बस 4 चम्मच निकलना है, आगे चलना है, नहीं बुरा लगेगा तो मैं क्या करूं भाई साहब, क्यों जी, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अल्लाह का भी जाए तो मेरा क्या करोगे बात तो सुनो, ये और एक जगह तो गलती जहां जहां होती है तो समझा बताना चाहिए कि नहीं, मास्टर चेक करता है तुम्हारी क्या चूक गलती हो गई है, मास्टर बता भैया ये गलत है, इसको दोबारा अच्छी तरह लिखो, बताता है कि नहीं। मम्मी घर में बच्चे आपस रसोई बताते समय थोड़ा मीठ नमक ज्यादा हो गया तो मम्मी कहते हैं ऐसा नहीं, कितना डाला ऐसा बताते नहीं, ऐसा ही। एडिटर आता है तो क्या करता है, भाई साहब आपकी यहाँ गलती है, ऐसा नहीं है, ये हो ना। तो उसी प्रकार हमें भी मम्मी समझ लो, एडिटर समझ लो, मास्टर समझ लो, जो समझना समझ लो, बात ऐसे विषय निकला, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बताऊं क्या नहीं बताऊं, बताऊं ने आप लखपति, कोई कम से कम कोई लखपति से ऊपर ही सब लोग हैं, है कि नहीं, लाख से ज्यादा सबके पास है, आज लाख कोई मायना नहीं रखता है कि नहीं, सही सही बोलना लाइन। घर में डाइनिंग टेबल सबके यहाँ है क्या नहीं, हाथ उठा के बताओ किसके घर में नहीं, डाइनिंग
डाइनिंग टेबल नहीं है? अच्छा, बैठने के लिए पाठ तो होंगे नहीं बोलिए है, खाट पलंग गद्दा पति है, इतना सब कुछ है, लखपति आप लोग हैं, तो कम से कम इतना भी कर सकते हो तो मंदिर के पाटा चौके में ले जा करके रखने के पीछे एक प्लाउड के पाटा नहीं मिल सकता। छोटा सा प्लाउड का पैसा मुश्किल से 100 रुपए मिलेगा, 100-150 रुपए, 100 रुपए से देती नहीं है। मंदिर के चौके के लिए मंदिर का पाटा, चौके के लिए मंदिर के कपड़े, चौके के लिए मंदिर पूजन, महाराज का पूजन करना है तो मंदिर का सामान। अब तुम्हारा क्या बचा बताओ? अब मंदिर में चावल भी ज्यादा रहते हैं, उसको ले जाओ, उसको भी पकाओ, महाराज को चावल खाते तो है महाराज। हाँ, अब बादाम भी होते ना मंदिर में, बस बादाम का बल बना के खिलाओ, और लवंग तो रहते काढ़ा बना दो, काढ़ा बोलते हैं, उकाड़ा भी बना दो, लवंग तो रहते हैं, इलायची भी चढ़ाते, इलायची भी ले जाओ मंदिर का, पूरा सामान ही ले जाओ भैया वह मंदिर का। ऐसा नहीं है, अपने घर का सब कुछ होना चाहिए। हम जहां जाते मंदिर में चौके में अरे कल तो यही पाटा था उस चौके में, आज भी ये क्या गया। मैंने 50 बार, मैं बहुत गौर से देखता हूँ, हर बात ध्यान रखना, हर बात गौर से देखता हूँ। कई बार ऐसा हुआ है, इसीलिए विषय निकला इसलिए बता रहा हूँ। कई बार महाराज आते हैं, कोई मैं नहीं और भी महाराज भी आते होंगे, आते हैं तो कमेटी वालों की शिकायत, महाराज जी क्या करे, बनवाया तो था लेकिन चौके वाले पाटा ले जाते तो कभी वापस नहीं करते, कभी चौके वाले दो दुपट्टा ले जाते तो वापस ही नहीं करते। पूजन के सामान व्रत पात्र ले जाते, कभी भूल जाते तो चला जाता। कई बार चले गए, कितना बड़ा पाप, आपने चौका लगा करके पुण्य किया, क्या पाप किया सोच लो। अरे आपके पास कुछ भी नहीं है, पूरे पूजन के सामान नहीं है, तो एक बादाम, इतना सा चावल, एक लवंग, इतना सा पानी, इतना तो रखो। आप कितने कर रहे हैं, कोई तो दोष नहीं है, कोई दोष है कैसे बोलो, क्योंकि आप लोग पंचामृत का बोलते तो ही करते तो है नहीं, रोज दूध का अभिषेक बोलते क्या नहीं बोलो, और करते क्या बोलो, जल्दी बोलते जाओ। हाँ, बोलते हैं दूध का, अब बोलते डालते क्या, बोलते हैं इच्छु रस, डालते क्या, बोलते हैं दही, और डालते क्या। जब ये बोलने में और करने में आपका अंतर है तो चौके में ऐसे कर लो भाई साहब, चावल ले लो इतना सा और लवंग ले लो, इसी में कर लो। लेकिन मंदिर के सामान लेकर के करना ये भी बहुत बड़ा पाप है। एक छोटा सा पाटा रखना नहीं, 2 पाटा तो लगेंगे ज्यादा तो रख सकते हैं, लेकिन नहीं, आप 100 चौके मंदिर का सामान, पूरा मंदिर का सामान अब सीधे मंदिर में आके लगाओ ना, ऐसा नहीं, ये गलत है, परंपरा गलत बनाया आप लोगों ने, ऐसा मत करना। कभी भी अचानक समझ लो, अचानक तुम्हारे घर में महाराज जी आ जाए तो कहाँ बैठाओगे? डंडलाप का लगाए महाराज हमारे घर में, आजा बैठ जाओ डंडलाप गद्दे पर। ऐसा कभी भी अचानक कोई साधु संत आ जाए, अथवा दिवाली के लिए काम में तो वही पाटा आएगा तो थोड़ी डंडलाप गद्दे भी करोगे। तो ये तो लकड़ी के पाटा, जब प्लाउड आजकल तो बहुत सस्ता और मस्त, प्लाउड के रखो 1-2 पाटे, लेकिन हर चौके में वही, हर छत मुझे बड़े आश्चर्य लगता है, क्या ये के साइज के बनाया है, क्या ये के मिस्त्री ने बनाया, क्या गजब के वाली क्या बात है। मैं भी बैठे बैठे वो निशाना लगा के आता हूँ, देखता हूँ दूसरे दिन फिर वही मिलता, अरे ये के निशाना नहीं सब है क्या, ये गलत है क्या नहीं, बोलो गलत है क्या सही है ये? हाँ, गलती को स्वीकार करोगे क्या नहीं स्वीकार करोगे? तो एक क्लास में हम सब ये बातें बताने के लिए प्रवचन की रूप देता हूँ। ये क्लास एक महीना है, निमित्त है, तो बताते तो क्लास के निमित्त से इसको बताना पड़ता है। बोलो सही है क्या गलत है ये? मंदिर के सामान, पूजन का भी सामान, और घर में पूजन का सामान है। दिवाली में क्या करते हैं, पूजन करते हैं ना लक्ष्मी का, क्यों ना करते तो शर्माने की क्या बात है। लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो उस समय भी मंदिर का ही सामान लेके थे क्या? उस समय जाओ मंदिर मांगने पर लग मारेगा मालिक, हाँ ले जाते? नहीं, तो ऐसा नहीं है, कभी भी इतना मत करना, इतना कभी मत करना। मंदिर का हर चीज, अरे कपड़े धोती दुपट्टा भी रखो ना, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ सब लोग मंदिर से धोती दुपट्टा, घर से धोती दुपट्टा पहन के आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक इतने सारे आपने साड़ी रखे हैं, इतने सारे पैंट शर्ट है, आपके गिनना मुश्किल। कभी कभी किसी घर में तो दुकान में भी इतने साड़ी नहीं होंगे जितने के वो हो गया है, वो खुद के तुरंत मान लेते, सही से बोलना, झूठ नहीं बोलना। कितने 100 साड़ी तो, अरे महाराज 100 बहुत कम होते हैं, 100 तो बहुत कम होते हैं। अब पहनते तो कुछ नहीं,
और पहले चूड़दार पहनेंगे, और ये सब परिग्रह है, ध्यान रखना, ये सब परिग्रह दुर्गति में ले जाएगा। उपयोग करो, नहीं उपयोग करते हैं तो कम से कम गरीबों को दान दो, आपको नहीं पहनना हो तो। लेकिन इतने सारे वस्त्र रखते हैं तो हमेशा एक धोती दुपट्टा चौथे के लिए अवश्य रखना। मंदिर के धोती दुपट्टा पहन के आते हो, उसी के ऊपर कभी दाल भी गिर जाता है, सब्जी भी गिर जाती है, और उसी ऐसे बस माली तो जानते हैं हम कैसे धोते हैं। कभी कभी आपके धोती दुपट्टा देखकर मुझे ग्लानि हो जाती है। एक बार नया लेके आ गया तो फटे तक एक पानी में डुबा दिया, निचोड़ा डाल, डुबो गया निचोड़ा होता है। देखो आप लोगों ने भी देखा होगा कितने गंदे मैले रहते हैं, धुलते ही नहीं है, उसमें बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया के कारण भोजन अशुद्ध हो जाता है। इसीलिए आपके घर के रखना चाहिए। सच्चा जैनी अपने घर में अवश्य धोती दुपट्टा रखेगा ही रखेगा, और जब भी विहार करेगा, यात्रा करने जाएगा, मध्य प्रदेश में अभी भी है, आप लोग आचार्य के पास जा रहे, वहां धोती दुपट्टा मत लेना, वहां से यहाँ से ले जाना साथ। जब भी कहीं भी यात्रा के लिए निकलो, घर से धोती दुपट्टा स्वच्छ धो के ले जाओ। मौका मिला अभिषेक किया, मौका मिला आहार दान दिया। इतने सारे अटैची में घुसते भी नहीं, ठोस ठोस के साड़ी पैंट बैंड शर्ट सब, शूज भी दो दो चप्पल, दो जूते सब घुस सकते हो। तो ये जो मैंने कभी कभी देख लेता हूँ तो बता देता हूँ, होता है कि नहीं। तो ये जैन हो तो कह रहा हूँ, तो जैन होते कला सीखो, कला सीखो। तो इतने सारे रखते हैं, तो कल से मंदिर के धोती दुपट्टा भी न लेके, महाराज कल से आए कब से कह रहे महाराज आप थोड़ा कह दो जब मंदिर के पहन के आते, मंदिर के कभी कभी ज्यादा लोग हो जाते ना, तो सवेरे मंदिर के पूजन अच्छे करके जो निकाल कर रखते हैं, ज्यादा लोग हो मिल नहीं रहे, तो उसी को पहन लो चलो, ऐसा होता है करके। ये सब गलत है। अपने अपने शुद्ध घर का रखना चाहिए, मंदिर के नहीं। हाँ एक तो समझ, आपके घर में चौका लगा के एक दो धोती दुपट्टा है समझ लो, ज्यादा नहीं है तो बगल वालों से ले लिया, भैया तो थोड़ा सा दे दो, हमारा चौके तुम्हारा लगा चौके तो हम दे देंगे, एक दूसरे को कर सकते, लेकिन मंदिर का नहीं। कभी भी मंदिर के आप पूजन का सामान मत ले आना, पाटा नहीं लाना, और मंदिर के कपड़े भी। क्यों जी, ये कमेटी वाले एक ऐसा करो, अलग ही 4-5 धोती सफेद ले आओ, सफेद धोती दुपट्टा। बाहर कोई भी बाहर से, जैसे हमारे सुहास डॉक्टर साहब है और ये गेवारे जी आ गए, कोई भी ऐसे आ जाए तो धोली हुई सफेद धोती, ताकि समझ में आता है। तो सफेद धोती दुपट्टा हो तो मंदिर के नहीं है। ये आहार के अलग होना चाहिए, भोजन के अलग और पूजन के अलग। पूजन के सामान भोजन में नहीं होना चाहिए, नहीं होता तो भोजन का सामान भी पूजन में ले आओगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग करोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एक संस्कार पड़ जाएंगे, सुधर जाओगे आप। यही सुधरना है अपने को 4 महीने में, है ना। तो 4-5 धोती ला के रख लेना सफेद, बिल्कुल। अब महाराष्ट्र कर्नाटक में देखो विशेष करके सफेद ही पहन के आहार देते हैं उधर, ये रंगीन में लेते भी नहीं है। फिर भी हम रंगीन का छोड़ देते, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मंदिर के भी ले आओ, ऐसा नहीं भाई साहब। मंदिर के कभी भी नहीं पहनना, और मंदिर के सामान पूजन का सामान भी है, और ये भी पाटा भी वगैरह अपने अपने घर में बना दो ना, इतने बाजार में तैयार मिल जाएगा पाटा। एक प्लाउड लाओगे 3x6 का, तो 3-4 पाटा बन जाते हैं आराम से, हमेशा के लिए तुम्हारे घर में हो जाएंगे, होते कि नहीं। तो कहा भैया अब कमेटी वाले मत देना उनको, नहीं तो गायब हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ फिर। अब जो ले गए हैं तो वापस मत करना है, बनाओ इनको, फिर कितने बनाते देखते, ऐसा नहीं। और आज ये बता दिया, जिन लोगों ने कुछ भी 100 रुपए की भी बोली ली है तो अवश्य आज ला करके जमा कर देना, क्योंकि वो नरक गति का बंद करने का कारण है। ये आचार्य कुंद ने कहा है। इसीलिए कल तक किसी भी हालत में कल दो, नहीं तो आज दो या तो कल दो, 2 दिन के अंदर अवश्य दे देना। और जो नहीं देंगे, पुरानी बाकी है ना, क्या कह रहा, क्या कहा, पुरानी बाकी जिसकी है, आज और कल 2 दिन आप लोग दोनों मंदिर वाले सुन लो, अब 2 दिन उनको मुदत दे दो, कल और आज 2 दिन में देंगे तो ठीक, नहीं तो संडे के दिन उनका लिस्ट यहाँ लगेगा, अब अपने आप आएंगे। हाँ पहले से के वो नहीं, वो शर्मा रहे कहने, मैं कह रहा हूँ जो 2 दिन के अंदर मंदिर के वर्गनी बचा हुआ जितने पैसे है वो देंगे, जमा करेंगे तो ठीक, नहीं तो यहाँ लिस्ट लगेगा नहीं, मैं ही बात दूंगा उसको, अब अच्छा लगेगा फिर तो अपने आप आएंगे, देख लेना। उसके बना निकल जाए, सीधी उंगली से
अब टेढ़े करना ही पड़ेगा, तो आप लोग टेढ़े तो उससे ज्यादा हमें टेढ़े होना पड़ेगा। आपको हम बचा रहे हैं दुर्गति से, और कुछ नहीं है, अब दादागिरी नहीं है, ये दुर्गति से बचने का ये मार्ग बता रहा हूं। तो आज से ऐसा नहीं करना। तो ये सम्यक के लिए कारण ये भी है, क्योंकि ये नहीं है, ये करोगे तुम्हारा सम्यक को वायरस लगेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्म का खाता नहीं, धर्म को देता है। क्या कहा? सम्यक दृष्टि धर्म में खाता खोलता है और मिथ्या दृष्टि धर्म का दोनों खाता है। इसने खाता खोला है और उसको खुला हुआ खाता है। खाता खोलता है अब खुला हुआ धर्म के जो खुला है। कितना अंतर बोलने में, आगे पीछे करोगे तो, अरे भैया ये तो बड़े घर के, ये तो खाते पीते घर के हैं। क्या कहा? खाते पीते हो तो मतलब थोड़ा कॉलर टाइट हो जाए, हम तो खाते पीते घर के हैं, मतलब बड़े घर के हैं, है ना। ये तो खाते पीते हैं भैया, खाते पीते घर के हैं, और ये तो पीता खाता है। अब क्या हो गया? वही शब्द है ना दोनों, वही शब्द, क्या अंतर हो गया? ये खाते पीते का है और ये पीता खाता है। कितना अनर्थ हो गया? अरे पीता भी है खाता भी है, अच्छी, अरे खाता पीता घर में तो स्टैंडर्ड हो गए। वही आगे पीछे बोलने से कितना अंतर होता है ना। ऐसा है तो कभी भी आप अगर सम्यक दृष्टि अपने आप को समझते हो तो प्लीज ऐसा काम मत करो, क्योंकि सम्यक दर्शन सबसे श्रेष्ठ है, एक मोक्ष का बीज के रूप में है। और सम्यक दर्शन आ गया तो तुम्हारा सम्यक ज्ञान भी बहुत काम करेगा और चारित्र वो फलेगा, और फलेगा तो ऐसा फलेगा तो मोक्ष का फल ही आपको दे देगा। यही भाव इस गाथा में है।